अभी एक बयान मैंने सुना, एक मरदूद, एक बदबख्त का, और इस तरीके के बयानबाजियां बढ़ती चली जा रही। एक बदबख्त का मैंने बयान सुना हमारे नबी के बारे में, उसने कहा कि अब तो रावण के बजाय नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह हमारे नबी का उसने नाम लेके कहा कि उनका पुतला जलना चाहिए। ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं मेरे भाई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल किरदार से दुनिया नावाकिफ है। मुझे यकीन है अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही जिंदगी को इन बदबख्तों ने, मरदूदों ने पढ़ा होता, इनकी जबान से कभी ये जुमले न निकलते। कहीं ना कहीं हमें और आपको अपने गरेबान भी झांकने की जरूरत है कि हमने इस अपने भाइयों तक, अपने बरादराने वतन तक क्या अपने नबी की सीरत को पहुंचाया? ना तो हमने किताबी शक्ल में पहुंचाया, ना अपने अमल के जरिए पहुंचाया कि नबी की जिंदगी कैसी। अल्लाह के प्यारे नबी रातों में अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं मेरे भाई। हजरत जिब्रील आके पूछ रहे क्यों रो रहे हैं आप? कहा कि अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली दिलवाता हजरत जिब्रील के जरिए, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान ना हो, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे, खुश कर देंगे। तो ये थी नबी की घर की जिंदगी। अल्लाह के नबी अपने घर में एक शौहर की हैसियत से कैसे थे? एज अ हस्बैंड आप कैसे थे? आप फरमाते खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हो, अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो, और मैं तुम में अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूं। बीवियों के साथ हंसी मजाक भी हो रहा है। भाई 9 बीवियां थी ना आपकी, दुनिया आज एतराज कर रही है कि नबी की 9 बीवियां क्यों थी? कभी आपने गौर किया? नबी की 9 बीवियां 9 अलग अलग कल्चर से हैं। उसमें यहूदी सरदार की बेटी हजरत सफिया भी, उसमें आपके कट्टर दुश्मन, कभी किसी जमाने में कट्टर दुश्मन थे हजरत अबू सुफियान, उनकी बेटी हजरत जुवैरिया, नहीं माफी, हजरत उम्मे हबीबा भी है। उसमें आपके फूफी की बेटी हजरत ज़ैनब बिन्त जहश भी है। ये 9 बीवियां जो आपकी हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग खानदानों से इनका ताल्लुक है। जाहिर है हमारी एक बीवी होती है, हम बहुत सारी चीजों में उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नोक झोंक होती है। ये 9 अलग अलग कल्चर से आई हुई बीवियां हैं। नबी ने कितने सब्र और तहम्मुल के साथ उन बीवियों को रखा होता है। हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी, मैं हैज की हालत में होती थी। उस जमाने में औरत हैज की हालत में होती थी, नापाक समझते थे लोग। नापाक इस माना में कि उसको, उसका खाना अलग, उसका पानी अलग, उसका बर्तन अलग। उस माहौल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम क्या दी? हजरत आयशा कहती हैं कि मैं हैज की हालत में होती थी और प्याले से पानी पीती थी, और जहां मैं मुंह लगाती थी अल्लाह के प्यारे हबीब वही मुंह लगाते थे। मैं गोश्त खाती थी, हड्डी पे गोश्त थोड़ा सा खाती थी, बाकी बचा के मैं अल्लाह के प्यारे नबी को देती थी, और जहां से मैंने मुंह लगाया होता था वहीं से अल्लाह के प्यारे नबी उस गोश्त को खा लेते। आपसे पूछा गया है अल्लाह के नबी आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में किससे है? आपने कहा आयशा से। बीवी से मोहब्बत है और मोहब्बत का इजहार भी आप कर रहे हैं। लोग कहते हैं साहब बीवी से मोहब्बत है तो ये प्राइवेट बात है, लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने, किसी ने पूछा तो आपने बता दिया कि मैं आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये अल्लाह के नबी का अखलाक अपनी बीवी के साथ। कभी बीवियों के साथ एटीट्यूड आपने नहीं दिखाया। मस्जिद नबवी में ईद का मौका है, हबशी लोग आए हैं, नेज़े और बर्ची का खेल खेल रहे हैं। हजरत आयशा की नजर पड़ गई। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा देखना चाहती हो? कहा कि हाँ देखना चाहती हूं। अब अल्लाह के नबी के कमरे से हजरत आयशा उस हबशियों के खेल को देख रही हैं, और अल्लाह के नबी खड़े हैं और हजरत आयशा आपके कंधे पर अपना सर रख करके ये मंजर देख रहे हैं। और जब तक हजरत आयशा खुद से थक नहीं गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हटे। अल्लाह अकबर, क्या अखलाक था। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, आपने कहा सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा। आज हमारे यहाँ लोग बीवी का मामला आता है ना तो ऐसा जाहिर करते हैं जैसे बीवी के वो बॉस है, बीवी जो है नौकरानी है, वो आका है। नहीं मेरे भाई, ये शरीके हयात, ये हम सफर का रिश्ता है। इसको गुलाम और इसको आका का रिश्ता मत बनाओ। नबी ने इसको मोहब्बत का रिश्ता बनाया, मोहब्बत का रिश्ता है। और आगे बढ़िए, एक बाप की हैसियत से अल्लाह के प्यारे नबी कैसे थे?
अल्लाह के प्यारे नबी 4 बेटियों के बाप थे। आज बेटियों का बाप होना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाइयों। और मैं एक बात बड़े यकीन के साथ आपसे कह देता हूं, जमाना बहुत फितनों का है। आपने लाख अपने बच्चियों को नकाब पहनाया होगा, लेकिन अगर आपने अपनी बच्चियों को दीनी तरबियत नहीं दी होगी, आपकी बेटी नकाब पहन करके घर से निकलेगी तब भी वो गलत कामों से नहीं बच पाएगी।